और जितने भी बरसाती मेढक सीजनल राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता सीजन में दिखाई देते हैं, सीजन में ही कुर्ता पैजामा उनके चेहरे पे शोभता है। ऐसे नेताओं का भी दावा है कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में मुझे 50 वर्ष हो गया। दिल्ली में आज कोई भी राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश में अपनी पहचान बना चुकी है, उनके पास भी दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर वो दिल्ली का चुनाव जीतने की दावा ठोक सके। कांग्रेस के पास भी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है जिसके चेहरे पे दिल्ली जीती जा सके। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। इस बार का चुनाव दिल्ली का बड़ा ही रोमांचक चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने सभी 70 विधानसभा के उम्मीदवार की घोषणा सबसे पहले कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस ने भी आनंद फानन में अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कल 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। और जितने भी बरसाती मेढक सीजनल राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता सीजन में दिखाई देते हैं, सीजन में ही कुर्ता पैजामा उनके चेहरे पे शोभता है। ऐसे नेताओं का भी दावा है कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में मुझे 50 वर्ष हो गया। दिल्ली में आज कोई भी राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश में अपनी पहचान बना चुकी है, उनके पास भी दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर वो दिल्ली का चुनाव जीतने की दावा ठोक सके। कांग्रेस के पास भी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है जिसके चेहरे पे दिल्ली जीती जा सकती है। आम आदमी पार्टी का जो चेहरा केजरीवाल था, केजरीवाल के चेहरे पे भी इतने धूल और इतने कोहरा, इतना प्रदूषण है कि दिल्ली की जनता आज केजरीवाल का भी साफ चेहरा देखने योग्य नहीं है। उसके चेहरे पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोमांचक होगा। आम और पार्टियां जो गठबंधन बनाने के प्रयास में कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं, जिनके पास कार्यकर्ताओं की जमात नहीं, जिनके पास चुनाव लड़ने की कोई रणनीति नहीं, जिनके पास चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं, ऐसे लोग अगर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी में लाठी मारने की बात होगी। दिल्ली में इस बार की सम्मानित जनता से मैं अपील भी करूंगा और आगाह भी करूंगा कि आज दिल्ली के हालात बहुत गंभीर है। दिल्ली की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। आज आप पार्टी के चेहरे पे या पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जिस पे आप विश्वास कर सके। ऐसे में जो भी पार्टी का, जो भी कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम किया है, आपकी सेवा किया है, आपकी पहचान उसके क्षेत्र में है, ऐसे लोगों को ही वोट दें, ऐसे लोगों को ही जिताने का काम करें। किसकी सरकार बनेगी यह नहीं सोचें। जो आपकी सेवा कर सकता है, जो विधायक आपके लिए दिन रात मेहनत कर सकता है, ऐसे लोगों को जिताने का कार्य करें। लेकिन सुभाष जी, दिल्ली में फिर से हमारी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की है। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात कर रही है। केजरीवाल 18,000 रुपए पंडितों को भी देने की तैयारी हो गई है भाई। ये पंडितों को 18,000 रुपए पर मंथली सैलरी मिली जाए। केजरीवाल जी का पहला कार्यकाल जो रहा और उन्होंने बहुत अच्छा घोषणा किया था कि मेरे काम से अगर आप खुश हैं तो मुझे वोट दें, वहां तक तो ठीक था। आज लॉलीपॉप देने का जो आश्वासन दे करके हर पार्टियां
चुनाव जीतने की दावा ठोक रही है, ऐसे लोगों को तो जनता को बिल्कुल नकारना चाहिए। इसका मतलब उनके पास कार्य करने की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कार्य करके उन्होंने जनता को नहीं खुश कर रखा है। निश्चित रूप से उन्होंने सिर्फ ये लॉलीपॉप और जुमलाबाजी इसलिए कर रहा है और कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर करता है तो वो जुमला है। झूठ बोल करके जनता को तो ठगने का हर पार्टी ने कार्य किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैटों की चाबियां दी हैं भाई साहब, फ्लाइटों की चाबियां, 4,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये फ्लाइटों की चाबियां प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, क्योंकि मैं दिल्ली में 50 वर्षों से रह रहा हूं, ये फ्लैट किसके कार्यकाल में ये फ्लैट बन के तैयार हुई थी और किसके कार्यकाल में ये योजना के तहत फ्लैट बना, यह प्रधानमंत्री जरा बताने का काम करें। सुभाष बिहारी दिल्ली को बड़ी नजदीक से जानता है और एक एक दिल्ली की चौहदी से वाकिफ है। प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे क्या ये फ्लैट कब बना है, कितने साल पहले बना है और किसके कार्यकाल में बना है? चाबी और रिबन काटना और चाबी देना, इससे जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते। जनता या पब्लिक है ये सब जानती है, या पब्लिक है ये सब जानती है।